Mundur Bingya, Cukup Bingya, Lovely Bingya। में पेरेंट्स कुछ जो है डिसिप्लिन नहीं है तो हम बच्चे को कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है अरुणाचल में। तो इसीलिए ये डिफिशिएंसी जो हम लोग का नहीं करेगा। सबको नमस्ते। मैं ये पेरेंट्स का कोटा से लेके भाभी शिक्षा का साथ जोड़ता हूँ, लेकिन हम लोग देखा है यूथ का आज भी रवि साहब को मानना पड़ेगा। एक बार पहले आज खास करके यूथ लोग का है, आप लोग सुनना है, आप लोगों को क्वेश्चन करना है, लेकिन जो पेरेंट्स भी बोलना पड़ेगा, सब पूछना पड़ेगा। बोले जैसे भाभी से इसलिए हम जो अपना कोटा को भी ले रहा है, इसलिए ले रहा है। ये चीज मैक्सिमम रवि जी का ऑफिस में हम उधर कम से कम 2-3 hours we have discussed it. I have told everyone. नमस्कार आप सबको, मैं बिंगा अतुक। आप देख रहे हैं पापुमपारे 24/7 न्यूज़। आज का जो दिन है बहुत ही बड़े दिन है, जितना जो पढ़ाई लिखाई जो करता है, जो स्टूडेंट्स है, जो चल है। और देखा जाए तो आज के समय में जो एक इनोवेटिव जो आइडिया लाया है बिंगा यूथ फोरम के तरफ से, वो आप देख सकते हैं, दी कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम। इसका ट्रू इंटेंशन ये है कि यूथ्स को एम्पावर यूथ थ्रू एजुकेशन। ये जो फील्ड जो काम कर रहा है, ये जो है एजुकेशन सेक्टर को लेकर ये बिंगा यूथ का फोरम की तरफ से ये भी पहला स्टेप है। कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम में रिसोर्स पर्सन बन के आ रहे हैं श्रीमती तगेरीता ताके, जो आपका फाउंडर CEO नारा आबा। और दूसरे हम देखेंगे तो डॉक्टर प्रीतपाल सिंह, हेड एकेडमिक CSM इंस्टीट्यूट ईटानगर। और हमें तीसरे दिखने मिलेंगे तो श्री रोबिन हिबू, IPS DGP दिल्ली पुलिस। और हमारा जो चौथा है श्री बिंगा आजुम, सीनियर जर्नलिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रेस क्लब। गाइडेंस नहीं कर पाते हैं या फिर जो कुछ फील्ड में नहीं कर पाते हैं या जो कुछ चीज़ में कमी है, तो हमारा जो बिंगा यूथ फोरम का जो स्टेप जो होता है कि वो है आगे जाके उसको मतलब वो बच्चा को कौन सा स्टेप में आगे जाना चाहिए, मतलब कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम को रखा गया है। हमारा टीम इस प्रोग्राम को लेके फुल डिटेल्स आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पापुमपारे 24। motto, empowering youth through education.
इसलिए ये आज का जो एक करियर काउंसलिंग वाला जो मोटिवेटिंग जो प्रोग्राम है वो एक उसी का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए यूथ्स को मैं बहुत ही मैंने शुक्रगुजार हूँ कि स्पेशली नाचू और उसका सारा टीम उन्होंने सब लोगों ने मिल के इतना अच्छा से प्रोग्राम किया है जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है। जैसे अरुणाचल का फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर रॉबिन हिबू जैसा शख्सियत को यहाँ में मोटिवेशन देने के लिए आने दिया, और रीटा मैम दोनों बहुत बिजी थे इसलिए वो लोग रॉबिन हिबू सर दिल्ली से और रीटा मैम जीरो से ऑनलाइन में हम लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को बहुत इंस्पायर किया और इंस्पायरेशनल वाला बहुत ही टिप्स दिए हैं। और मुझे होप है कि हम लोग का जो मकसद है वो कामयाब हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम हमारा स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। चीज़ होता है कि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन एडवाइस। वी हैव टू फॉलो दैट प्रिंसिपल कि अगर बच्चों को हम सही दिशा में ले जाना चाहता है तो हम पेरेंट्स का ये ड्यूटी बनता है कि हम खुद एक डिसिप्लिन्ड इंसान बने। जैसे रॉबिन हिबू सर ने बताया कि सबसे पहले तो एक ये जो हेल्थ अपना हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है और ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होना है और गॉड फियरिंग होना है। ये तीनों चीज़ अगर एक इंसान के साथ वो हैबिट में लाता है तो ऑटोमेटिकली डेट इंसान वो जो इंसान है वो हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे और उसको देख के अपने बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए वो बिना बोले ही बच्चे सीख जाएंगे। सर इस बार एपीसी जो जितने निकलेंगे ग्रे किए तो बहुत ही कम हमें देखने मिला है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये पेरेंट्स का कमजोर है या स्टूडेंट का? उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चेयरमैन है आप। ये बहुत ही दुखद के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं तो बोलने में मन नहीं है। हमारे बेंगिया बच्चे कोई भी इस बार माने ब्लैंक रहा है, तो इसलिए हम लोग और भी नाउ वी आर डिटरमाइंड नेक्स्ट टाइम जैसे भी हम लोग अपना बच्चों का नाम लिस्ट में देखने मिलेंगे उसके लिए हम लोग जीत और कोशिश करेंगे। और जो डिबाकल हुआ है वो ख़ास करके हमारा बिकॉज ऑफ द इनोसेंस प्रैक्टिसिंग द इजी गोइंग लाइफ बोथ पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो उन लोगों का जो वे ऑफ लिविंग वे ऑफ मैंने डूइंग थिंग्स हमेशा शुरू से ही मैंने आसानी तरीक़ा से करने का आदत हो चुका था। इसलिए मेहनत क्या चीज़ है इस बार हम लोगों ने सिखाया है और इन सब को इंस्पायर करने के लिए आज जैसे रॉबिन हिबू सर जैसा हस्ती आए हैं और रीता मैम जैसा आए हैं, प्रितपाल सिंह वो खुद एक एजुकेशनिस्ट है वो आए हैं, तो ज़रूर आज का प्रोग्राम से हमारे बच्चों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। नमस्ते सभी को, and we have just concluded career counseling and guidance program organized by the Bengia Youth Forum. I am the president of Bengia Youth Forum. My name is Bengia Nachung. हमने just अभी ये प्रोग्राम को ख़त्म किया है with a bunch of very knowledgeable panelists, which included Sri Hibu Robin ji, Commissioner Delhi Police, and then we also had Tage Rita, who is the Managing Director and CEO of Nara Aba Wines Brewery, and then we also had Pritpal Singh, who has been here in the last program too. He is the guidance in charge in CGME, and we also had our chairman BWS Bengia Apatabji, also he was also present, with all the other executive members of Bengia Welfare Society and the women wing of Bengia Welfare Society. And with the program was organized by the Bengia Youth Forum, the whole executive that we have around here. आज तो अरुणाचल में जब बेंगिया यूथ होते हैं तो कलरिंग सबसे बड़ा संख्या पर देखने मिलती है। आज आप लोग कैपिटल में किया गया और आगे आप लोग यूथ को लेकर क्या प्लानिंग रख रहा है? बेसिकली हम लोग का डोमिसाइल अगर बोलेगा तो कलरिंग रहता है, लेकिन हम लोग ईटानगर में इसलिए है क्योंकि ईटानगर में इसलिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ईटानगर में ही है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम ईटानगर में किया है।
ये प्रोग्राम फ्यूचर में भी रहेगा. इट्स एन एनुअल प्लान फॉर बेंगिया यूथ फोरम. ये हर साल ऑर्गेनाइज होगा. और नेक्स्ट ईयर दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव बाय बेंगिया यूथ फोरम सिंस वी वर जस्ट फॉर्म्ड फ्यू मंथ्स बैक. तो अभी जस्ट हम लोग फॉर्म होने के साथ साथ हम लोग ने ये फर्स्ट प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग का ही रखा है. तो आगे जाके कभी ना कभी दिन कॉलोरिंग में भी जाएगा स्कूल स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए. आपको साथों साथ बता दूं, जो आज का जो स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेट था वो 171 प्लस था. अगर इस प्रकार से कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम हमें मिलता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए. तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पापुम पारे 24/7 न्यूज़ के साथ.